नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भारत बनाम इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट का पहला दूसरा दिन मिस कर दिया तो समझो आज की वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। बुमराह की घातक गेंदबाजी से जो शुरुआत हुई वो करुण नायर और केएल राहुल की दमदार साझेदारी से और मजबूत हुई। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब मैदान पर आए ऋषभ पंत दोनों ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की टीम सिर्फ देखती रह गई। और हाँ, एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है जो वीडियो के आखिर में आपको चौंका देगा, इसलिए 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप भी चाहते हो भारत तीसरा टेस्ट जीते तो वीडियो को 1 लाइक जरूर करना। टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स और मुझे पता है आप लोग आराम से इसे पार करा दोगे। और कमेंट में भी बताना पंत, रोहित और कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला खेला जा चुका है। और दोस्तों, यह दिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए इतना यादगार बन गया क्योंकि एक समय पर जोफ्रा आर्चर ने मैदान पर ऐसा कोहराम मचा रखा था कि कोई भी बल्लेबाज अपना हाथ खोलने से डर रहा था। लेकिन दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों को जवाब देना बहुत अच्छे से आता है और दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय बल्लेबाजों ने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको हम बता दें कि पहले दिन का जब मुकाबला शुरू हुआ था तो वहाँ कप्तान बन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जहाँ जैक क्रॉली बन, डकेट ऑली पॉप और हैरी ब्रुक का विकेट गिर गया था, जो कि अपनी टीम के लिए 172 रन मात्र मिलकर बना पाए थे। लेकिन जो रूट ने 99 रन और बन स्टोक्स ने 29 रन बना दिए थे पहले दिन, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाने में कामयाब हो सके थी। अब यहाँ इससे आगे शुरू हुआ दूसरे दिन का खेल। जी हाँ दोस्तों, भारत की टीम के खिलाफ एक बार फिर से जो रूट और बन स्टोक्स बल्लेबाजी करने के लिए आए, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने आज एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया। एक दिन पहले यह बल्लेबाज काफ़ी डिफेंसिव खेल रहे थे, लेकिन आज चौके की बरसात शुरुआत से ही नजर आने लग गई। बन स्टोक्स कोशिश कर रहे थे अपना अर्धशतक पूरा करने की, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने ऐसा उनको करने नहीं दिया, क्योंकि बुमराह ने 96वें ओवर की दूसरी गेंद पर बन स्टोक्स को 44 रन पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अब दोस्तों, 5वां बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को मात्र 260 रन के कुल स्कोर पर लग चुका था। अब यहाँ मैदान पर जो रूट का साथ निभाने के लिए जेमी स्मिथ उतर चुके थे, जहाँ जो रूट और जेमी स्मिथ के बीच यह साझेदारी छठे विकेट के लिए मात्र 11 रन की हो पाती है, तभी जो रूट अपना विकेट खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शतक पूरा करने के बाद जो रूट 104 रन बनाकर बुमराह की ही अंदर आती हुई यॉर्कर लेंथ गेंद पर आउट हुए। अब दोस्तों, बुमराह ने यह 2 झटके आज दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम को देकर इनके 6 विकेट गिरा दिए थे, वो भी 271 पर। अब ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज 300 रन से पहले ही ढेर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ जेमी स्मिथ ने भारत के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया, क्योंकि जब जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए क्रिस वॉक्स उतरे थे तो 88वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स को जसप्रीत बुमराह ने गोल्डन डकआउट कर दिया था। अब दोस्तों, 7 बड़े झटके लग जाने के बाद बुमराह ने चांस बनाया था जेमी स्मिथ को भी इसी ओवर में आउट करने का, लेकिन दोस्तों के एल राहुल से वो कैच छूट गया, जिसके चलते जेमी स्मिथ यहाँ बच गए और ब्राइडन कार्स के साथ मिलकर उन्होंने 84 रन की साझेदारी कर डाली। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान जेमी स्मिथ ने 8वें विकेट के लिए 84 रन जोड़ दिए और 51 रन बनाकर जब जेमी स्मिथ खेल रहे थे और वह भी 36 गेंदों में, तब मोहम्मद सिराज ने उनको ध्रुव चुड़ैल के हाथों कैच आउट करवाया। अब यहाँ इंग्लैंड को 8वां झटका लग चुका था 355 रन के स्कोर पर। लेकिन अब ब्राइडन कार्स का साथ देने के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान पर आ चुके थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर को भी जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अब दोस्तों, 370 पर 9 विकेट गिर जाने के बाद ब्राइडन कार्स ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा यह हुआ कि ब्राइडन कार्स जैसे गेंदबाज ने भी यहाँ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 56 रन उन्होंने बनाए, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 10 विकेट के नुकसान पर 387 रन भारत के खिलाफ बनाने में कामयाब हो सकी। और यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 5 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, वह भी 27 ओवर फेंकते हुए। तो वहीं दोस्तों, यहाँ मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी को 2-2 विकेट मिले और 1 विकेट रविंद्र जडेजा के नाम रहा।
अब भारत को एक बड़ी चुनौती मिल चुकी थी 387 रन बनाने की, दूसरे दिन के मुकाबले में अपने कम से कम विकेट गंवाकर। अब दोस्तों, यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ जब पारी की शुरुआत करने के लिए भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल उतरे तो दोनों बल्लेबाजों पर दारोमदार था भारत की टीम के लिए एक बड़ी साझेदारी करने का। और दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं। बस इनके सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत थी और वो थे जोफ्रा आर्चर, जो कि 4 साल के बाद कमबैक कर रहे थे इंग्लैंड की टीम में। अब दोस्तों, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर आते हैं एक नई उम्मीद लेकर। जहाँ दोस्तों यशस्वी जायसवाल पहले ओवर में 13 रन बटोर लेते हैं और यहाँ क्रिस वॉक्स को तो वो आड़े हाथों लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को शायद यह नहीं पता था कि अगला ओवर यानी कि दूसरा ओवर करवाने के लिए बन स्टोक्स जोफ्रा आर्चर को लगाने वाले हैं। और दोस्तों, जोफ्रा आर्चर आए, उन्होंने पहली गेंद सबसे पहले केएल राहुल को डाली तो केएल राहुल ने 1 रन भागकर स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल को ला दिया। और दोस्तों, अब यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पर थे। दूसरी गेंद बाहर जाती हुई यशस्वी जायसवाल ने मिस करी और यह गेंद बल्ले से बाल बाल बची किनारा लेते हुए। अब दोस्तों, यहाँ दूसरी गेंद के बाद तीसरी गेंद जब जोफ्रा आर्चर ने पैर की तरफ इन स्विंग गेंदबाजी करवाई तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल इस गेंद को खेलने से पहले काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा गए और दोस्तों, उन्होंने इसी लड़खड़ाहट में अपना विकेट भी गंवा दिया। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल, जो कि काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे, पिच पर मात्र 8 गेंदों में 13 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने और 3 चौके इस दौरान उन्होंने लगाए थे। लेकिन दोस्तों, जायसवाल का विकेट लेते से ही जोफ्रा आर्चर काफ़ी खुशी से झूमते हुए नजर आए, क्योंकि 4 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में यह विकेट लिया तो दोस्तों, अब केएल राहुल का साथ निभाने के लिए करुण नायर मैदान पर आ चुके थे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने चाय ब्रेक तक भारत का कोई और विकेट गिरने नहीं दिया और 44 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर भारत ने दूसरे दिन का दूसरा सेशन समाप्त किया। अब दोस्तों, केएल राहुल और करुण नायर पर चाय ब्रेक के बाद जिम्मेदारी थी काफ़ी बड़ी स्कोर को आगे लेकर जाने की। अब यहाँ बन स्टोक्स जब चाय ब्रेक के बाद 15वां ओवर करवाने के लिए आए, तभी अंपायर ने बेईमानी करके करुण नायर को तीसरी गेंद पर बन स्टोक्स की आउट दे दिया था कि गेंद बल्ले से लगकर पीछे जिमी स्मिथ के हाथों में गई है। लेकिन दोस्तों, करुण नायर ने बिना समय गंवाते हुए फैसला किया DRS लेने का और उसमें पाया गया कि करुण नायर नाबाद हैं, क्योंकि गेंद थाई पैड से लगी है, ना कि करुण नायर के बल्ले से। अब करुण नायर को गुस्सा आ चुका था और वह अपनी खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते करुण नायर ने स्कोर को चौके में तब्दील करना शुरू कर दिया। अब यहाँ करुण नायर के बल्ले से आग उगल रही थी। केएल राहुल और करुण नायर ने मिलकर चाय ब्रेक के बाद दूसरे विकेट के लिए इस साझेदारी को 61 रन का कर दिया था, जिसमें 40 रन का अकेले योगदान तो करुण नायर का ही था। अब दोस्तों, ऐसा लगने लगा कि करुण नायर यहाँ अपना अर्धशतक पूरा करेंगे और शतक जड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, उनके बीच में आ गए बन स्टोक्स। दरअसल हुआ यह कि पारी का 21वां ओवर था और इस ओवर में बन स्टोक्स ने खुद जिम्मेदारी ली कि मैं गेंदबाजी करूंगा। अब बन स्टोक्स मैदान पर थे। उन्होंने आते से ही दूसरी गेंद को थोड़ी हवा देने की कोशिश की। अब गेंद बल्ले का भारी किनारा लेते हुए नीचे की तरफ झुकाव ले रही स्लिप में जाते वक्त। लेकिन दोस्तों, वहां खड़े जो रूट ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा करुण नायर का, जिसके चलते भारत की टीम को यह दूसरा बड़ा झटका लगा और करुण नायर 62 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, करुण नायर की बल्लेबाजी 40 रन जब वो बनाकर आउट हुए तब मात्र 4 चौके इस दौरान लगाए। अब दोस्तों, करुण नायर का विकेट जब भारत के लिए गिरा तो 74 रन के कुल स्कोर पर भारत ने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। अब मैदान पर केएल राहुल का साथ देने के लिए शुभमन गिल आ चुके थे। अब दोस्तों, शुभमन गिल तो चल अच्छे फॉर्म में रहे हैं, लेकिन उनका साथ देने वाले केएल राहुल हर पल यही कोशिश कर रहे थे कि मैं टीम का और कोई विकेट गिरने ना दूं। यहाँ पर केएल राहुल पर जिम्मेदारी थी थोड़ा स्लो बल्लेबाजी करें और शुभमन गिल पर जिम्मेदारी थी कि आप तेज बल्लेबाजी करके टीम के स्कोर को संतुलित रखें। अब यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की टीम को 30वें ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ भारत पर जिम्मेदारी थी, क्योंकि अब यहाँ भारतीय टीम जानती थी कि अभी भी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 287 रन से अभी भी हम पीछे हैं और अब यहाँ से गियर पकड़ना टीम इंडिया को बहुत ज़रूरी था। दूसरे दिन का खेल समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा था।
हर कोई यही सोच रहा था कि भारत के टीम के लिए सब कुछ सही जा रहा है और अभी तो केएल राहुल और शुभमन गिल ने मैच को संभाल रखा है। लेकिन दोस्तों, तीसरे दिन के मुकाबले में अब शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद ऋषभ पंत पर जिम्मेदारी है कि वो शतक जड़कर भारत की टीम को एक नई उम्मीद दें। क्योंकि दोस्तों, इंग्लैंड की गेंदबाजी काफ़ी शानदार और सटीक लाइन लेंथ पर चल रही है। बस केएल राहुल ही यहाँ पर अपनी टीम को संभालने का काम कर रहे हैं। बाकी सामने से बल्लेबाज एक के बाद एक ढेर होते चले जा रहे हैं सेट होने के बाद। लेकिन अब लाइव मुकाबला देख लेने के बाद आप सभी को क्या लगता है कि भारत की टीम के लिए क्या तीसरा टेस्ट मैच हम जीत पाएंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।